इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो कि फॉलो होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस। अब देखो, एक बार फिर से देख लो, कोई तकलीफ नहीं है। ये अपना एक मिरर है, सबको सुनाई दे रहा है ना, क्लियर दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। ये मिरर का जो ओरिजिनल मिरर, उसका सबसे बीचों बीच वाला पॉइंट जो है पोल P, अगर मैं इस सर्कल को एक्सटेंड करता हूं तो एक स्क्वायर बनेगा जिसका बीचों बीच का सेंटर है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इस C और P को एक लाइन से मिलाता हूं तो ये वाली है प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो, ठीक है। ये वाली है प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो एरिया है दैट इज आवर रेडियस, ठीक है। तो ये है पूरी पूरी चीजें जो अपने की है। और ये मान लो कोई पॉइंट M से शुरू होता है मेरा मिरर और यहां से जाकर यहां तक M डैश तक जाता है, तो ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है ना, इसको कहते हैं अपर्चर। अगर मेरा मिरर छोटा है तो अपर्चर कम होगा, मेरा मिरर बड़ा है तो अपर्चर ज्यादा होगा। समझ में आया, यस और नो? अगर समझ में आया हो तो अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस एंड फोकल लेंथ। अब देखो, इन्होंने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर लिया। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है। ये रही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस और उन्होंने क्या किया, लाइट रेज भेजी। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी या फिर जो कहां से आ रही थी, इंफिनिटी से, बहुत दूर से, वो सारी के सारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट था, उस पॉइंट में से निकली। दिखाई दे रहा है, यस और नो? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट था, वो सारी के सारी लाइन वहीं से निकली और उसी पॉइंट का नाम है फोकस। सो नाउ लिसन व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट इज फोकस। इफ देयर इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, इफ देयर इज अ concave mirror and light comes from infinity, infinity means बहुत दूर से। मान लो कि अगर मैं मिरर में इमेज बना रहा हूं सन की, तो सन इंफिनिटी दूर वाला अपने से बहुत दूर है। अगर मैं इंफिनिटी लिखा तो मैं ब्रैकेट में बहुत चीज लिख रहा हूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लो अपने पास कोई कॉनकेव मिरर है और कोई इंफिनिटी से लाइट रेज आ रही है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही है, इफ देयर इज अ कॉनकेव मिरर एंड लाइट कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, देन द light rays all unites or cross each other। क्रॉस का मतलब यहां समझो इंटरसेक्ट each other at a point on principal axis
axis. This point is called focus. This point is called focus. इधर ध्यान दो, होता क्या है, अगर मान लो कि लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो सारे के सारे एक सिंगल पॉइंट पे जाएगी और सारी देख लो एक ही जगह पर मीट हो रही है, यूनाइट हो रही है, यस और नो? सारी की सारी एक ही जगह मीट हो रही है, यूनाइट हो रही है, या फिर एक दूसरा वर्ड है कन्वर्ज हो रही है, मतलब सारी की सारी भेगी हो रही, इकट्ठी हो रही है। तो कॉनकेव मिरर को कौन सा मिरर कहते हैं? कन्वर्जिंग। क्यों? कन्वर्ज मींस इकट्ठा कर देना, भेगा कर देना, ठीक है। सारी लाइट रेज आती है पैरेलल या फिर इंफिनिटी से, वो सारी के सारी प्रिंसिपल एक्सिस के एक कॉमन सिंगल पॉइंट से क्रॉस होती है, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। और अगर ध्यान दो तो सारी की सारी लाइनें देख रहे हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन, किसके बाद? आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये सारी की सारी लाइन रेज जो एक जगह इकट्ठी हो गई, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। सारी लाइट रेज को इकट्ठी करने की कैपेबिलिटी रखता है। समझ में आया? यस और नो? अब देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है, सारी लाइट रेज आई और यहां कन्वर्ज हो गई, ये हो गया इसका फोकस। अब मैंने क्या किया, कौन सा मिरर लिया? कॉन्वेक्स, ठीक है, और लाइट रेज आई इंफिनिटी से, कहां से? इंफिनिटी से या फिर पैरेलल टू द एक्सिस। देखो आई, लाइट रेज आई, टकरा के सारी दूर चली गई, एक भी मिली नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे को क्या लग रहा है कि सारी लाइट रेज ओरिजिनली में मिरर के पीछे कोई पॉइंट है वहां से आ रही है, यस और नो? seems to be coming from a point behind the mirror। अब देखो फोकल लेंथ या फिर फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, हाउ यू हैव टू डिफाइन दैट। इसमें ये वाली भाषा नहीं चलने वाली कॉनकेव वाली, इसमें क्या यूज करना है, इफ देयर इज ए कॉनकेव मिरर and parallel rays are falling on it, parallel rays or you can say light from infinity is falling on it, then all the light rays get diverged मतलब दूर हो जाएगी, separate, and they all seems to be diverging from a single point। मैंने एक वर्ड यूज किया है seems to be diverging, seems to be diverging। इसका मतलब क्या है, ऐसा लगता है कि वो सारी के सारी किसी एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, और उस पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? अरे ये सिद्धार्थ नायर कहां भाग गया? अब इसका यस नो नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर बीच में। अब एक ध्यान दो इधर, देखो जो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर उसका नाम क्या था? कन्वर्जिंग मिरर। मींस ये सारे मिरर को, सारे जो मिरर की जो लाइट है वो सारी इकट्ठी करता है, और ओरिजिनली में एक जगह इकट्ठी होती भी है, इसलिए इसके फोकस का एक दूसरा नाम भी है रियल फोकस।
इसका जो फोकस है ना वो ओरिजिनली में होता है, इसलिए उसका नाम है रियल फोकस। पहले ये बताओ, क्या लाइट पीछे जाती है कॉन्वेक्स मिरर के? बिल्कुल नहीं। तो भी मैंने वर्ड यूज किया सीम्स टू बी डाइवर्जिंग, ऐसा लगता है कि कहीं पीछे से लाइट आ रही है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर वाले को क्या कहते हैं? वर्चुअल फोकस कहते हैं। वर्चुअल फोकस मींस वहम, वर्चुअल का मतलब होता है वहम। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? यस और नो? यहां पर ओरिजिनली पे लाइट कन्वर्ज हो रही है, यहां पर ओरिजिनली पे कोई पीछे से थोड़ी लाइट आ रही, लाइट तो यहीं से टकरा के यहीं निकल गई, बट सीम्स टू बी डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स मिरर को एक तो डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो फोकस है बिहाइंड द मिरर है, इसका फोकस क्या है? मिरर के पीछे, देख रहे हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे इसका फोकस, और इसका फोकस क्या है? कौन के का? फ्रंट ऑफ मिरर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मिरर के सामने है इसका कौन ये फोकस। अरे ये डिफरेंस है, याद कर लेना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या डिफरेंस है? कॉनकेव को डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग। इसमें रियल फोकस होती है, इसमें वर्चुअल फोकस होती है। इसमें बिहाइंड द फोकस जो अपना फोकस है वो पीछे है, मिरर के पीछे, और इसमें मिरर के आगे। तो ये समझ में आ गया दोनों के बीच में ये फोकस क्या है, फोकस के बीच में डिफरेंस क्या है? यस और नो? अब देखो व्हाट इज फोकल लेंथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये अभी से याद रखो। एक का फोकस असली है, एक का फोकस नकली है, मतलब एक का फोकस सिर्फ वहम है। अब देखो, ये मान लो मेरी लाइट रेज आई, सारी यहां पे मिली, ये पॉइंट कौन सा है? फोकस, ठीक है। ये जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस। अब फोकस के आगे तुमको मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि है r, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब क्या है, अगर मान लो फोकल लेंथ में लेता हूं f और रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान लो r, एक बहुत बड़ा रिलेशन है ये फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ द फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये एक रिलेशन, और अगर 2 को इधर ले आओ तो जाके डिवाइड हो जाएगा, फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस बाय 2। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने क्या लिखा तुमको समझ में आ रहा है? यस और नो? ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये इस r का आधा है, या फिर यूं भी कह सकते हो कि जो फोकल लेंथ है ना उसका डबल करोगे तो तुम्हारी रेडियस आ जाएगी। समझ में आया रिलेशन कलाकार पब्लिक? अब देखो, इमेज फॉर्मेशन के कुछ एक लॉज है। अगर इमेज फॉर्मेशन करनी है, ठीक है, तो उसके कुछ एक लॉज है, लॉज ऑफ इमेज
फॉर्मेशन। 4 लॉज है जो मैं तुमको बताऊंगा। उससे पहले कि मैं तुमको ये 4 लॉज बताऊं, याद रखना इमेज कहां बनेगी, जहां आफ्टर रिफ्लेक्शन। इमेज कहां बनती है, इमेज वहां बनती है, इमेज उस पॉइंट बनेगी एट द पॉइंट वेयर रेज मीट या फिर इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद कोई 2 रेज जहां पे क्रॉस करेगी, कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। अब देखो 4 लॉज क्या है। सबसे पहला ये 4 लॉज तुमको याद रखने हैं। अगर कभी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो हमेशा कहां से निकलेगी, फोकस में से। ये पहला लॉ। दूसरा लॉ जस्ट इसका उल्टा है। कोई बताएगा जस्ट उल्टा तो मैं कहना क्या चाहता हूं, इसका मतलब अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट आई और फोकस में से निकल के रिफ्लेक्ट करने जा रही है मिरर की वजह से, तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। मतलब क्या है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल थी तो फोकस में से निकलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और अगर फोकस में से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये दोनों चीज पता चली मैं क्या कह रहा हूं, यस और नो? अरे पता चली कि नहीं? ये चैप्टर ऐसे बैठे बैठे हाँ ना नहीं बोलोगे तो कहां से पता चलेगा। दूसरी चीज, तीसरी, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके मिरर को टकराएगी तो वापस उसी ही पाथ पे चली जाएगी। अब इससे पहले कि मैं तुमको आगे के क्वेश्चन पूछूं, कोई मेरे को बताएगा ये वापस उसी ही पाथ पे क्यों गई? क्वेश्चन यहाँ पर ब्रेन वाला है, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा भी था। अगर मान लो कोई मिरर है, उसके एकदम परपेंडिकुलर में रे ऑफ लाइट लाता हूं तो वापस उसी रस्ते पे टकरा के जाती है, यस और नो? प्लेन मिरर याद करो, प्लेन मिरर पे अपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एकदम परपेंडिकुलर टकराती है तो वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। तो याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है ना, ओरिजिनली वो मिरर को 90 डिग्री पर टकराती है। अगर तुम लोगों को पिछले साल मैथ्स का याद हो तो अगर रेडियस ऐसे है और वो टेंजेंट बन रही है तो याद रखना वो टेंजेंट रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तुम्हारा था पिछले साल के, इस साल आएगा। अरे क्या कहते हैं, तुम लोग जिंदा हो कि क्या, कहां पर हो, यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाएगी तो वापस रिफ्लेक्ट होगी, उसी पाथ पे निकल जाएगी, ठीक है। और फोर्थ लॉ क्या कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे टकराती है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके जितना एंगल इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस का है उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना के वो निकल जाएगी। तो ये है 4 लॉ जो कि लागू होने वाले हैं। तुमको समझ में आया, यस और नो?